मस्जिद अक्सा के सेल में खड़े होकर उस माँ ने आवाज दी थी, जाओ कोई अली शेर खुदा को ये पैगाम दो कि मेरी बच्चियां यहूदी की कैद में है। आए और उसे छुड़ाए, मुसलमान नहीं छुड़ा सकते। और उस औरत का क्या हाल था कि यहूदी जिस पे शराब को उंडेल रहे थे, डाल रहे थे, और उसके सर से चादरों को खींच रहे थे, और वो नीचे से पुकार रही थी, या रहमतल लिल आलमीन, या रहमतल लिल आलमीन। क्या इस बात का हिसाब नहीं लिया जाएगा? सारे हिसाब लिए जाएंगे। उमर बिन खत्ताब अगर एक बुढ़िया को जवाब दे सकते हैं, खैमे में गए, कहा मैं इस खैमे में जाता हूं, देखो तो सही ये बुढ़िया कर क्या रही है। गए तो पूछा, बताओ माँ जी उमर बिन खत्ताब को कैसे पाया, उसकी हुकूमत कैसी है? तो माँ जी ने कहा कि अब बंदे, मेरे ये दिल की आवाज है कि मेरी तरफ से उमर बिन खत्ताब को कोई खैर ना पहुंचे, कोई भलाई ना पहुंचे, मैं उसके लिए दुआ नहीं करूंगी। कांप गए। माँ जी हुआ क्या? उमर बिन खत्ताब से इतना ना हुआ कि खैमे में और मेरी खबर ले, मेरे पास खाने पीने को कुछ नहीं है। उमर बिन खत्ताब को क्या इल्म कि आप यहां रहते हैं और आपके पास कुछ नहीं? तो तारीखी जुमला था माँ का कि अगर उमर बिन खत्ताब को इस खैमे की जरूरत नहीं है, यहाँ के इस खैमे का इल्म नहीं है कि इस खैमे में क्या हो रहा है, तो जहां तक उसका इल्म है वहां तक हुकूमत करे। और क्या वो रसूलुल्लाह का गुलाम नहीं है? रसूलुल्लाह का गुलाम वो है जिसको मशरक से लेकर मगरब तक हर शय की खबर होती है। उमर बिन खत्ताब ने सारे सहाबा को मना किया था कि कोई बंदा खैमे की तरफ ना आए। इतने में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर बिन अल आस रजी अल्लाह तआला अन्हु खैमे में दाखिल हो गए और उन्होंने कहा, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। जब ये आवाज देने की दी थी, सलाम किए, तो माई ने पहचान लिया ये तो उमर बिन खत्ताब मेरे खैमे में आए, तो अपने सर पे हाथ रख दिया कि मैं हलाक हो जाऊं। ये मैंने क्या जुमले किए, वो भी उमर बिन खत्ताब के सामने। तो उमर बिन खत्ताब ने कहा कि नहीं माँ, तूने बिल्कुल ठीक की है, उमर को हुकूमत वहां तक करनी चाहिए जहां तक वो हिसाब लेता है। अब अगर उमर की हुकूमत के किनारे में एक बकरी का बच्चा भी भूख की वजह से मरेगा तो उमर अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होगा। जब ऐसी बातें हो, उमर बिन खत्ताब वो शख्स था जिसने फलस्तीन को फतह किया था, बैतुल मक़दिस को फतह किया था, और